तो मान्यताओं के ऊपर जो चल रहा है उसमें किसी को कोई प्रश्न है तो, या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चिंतन मनन किया है तो बताइए। हाँ जी, नमस्ते। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं ये पूछ रही हूँ जब हम रात को सोते हैं, तो हम इंद्रियों से परे हो जाते हैं, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? हाँ, नींद में जाते हैं। वो एक अवस्था है, जागृत नींद वाली जिसको सपना कहते हैं, और एक सुषुप्ति वाली। तो वो अवस्था है, बाकी कुछ नहीं। वो अवस्था में चले जाते हैं जिसमें उसका पता नहीं चलता, होश पूर्वक पता नहीं चलता। अगर होश में रहेंगे तो सब पता चले। मतलब उसके होश में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ हो। यानी देखो, यानी कैसा है, आप जो है ना, कहीं पर भी चले नहीं जाते। आप तो हमेशा से हो ही। यानी कि देखो, जैसे मुकेश भाई है, तो मैं मुझसे बाजार में मिले, है ना, तो मुकेश भाई मुझे बाजार में मिले, तो तभी मुकेश भाई ही थे ना। हाँ जी, हाँ है जी। ना, फिर वो घर पे चले गए, फिर रात हो गई, फिर वो सो गए, तब भी तो मुकेश भाई ही है ना। है ना, फिर गहरी नींद में चले गए, तो भी मुकेश भाई है। और फिर सुबह उठे और मुझसे मिले, तो भी मुकेश भाई है ना। यानी मुकेश भाई के शरीर की एक अवस्था है कि बाजार में तो खड़े रहते हैं, और घर पे जाते हैं लेट जाते हैं, फिर सुबह में खड़े हो जाते हैं, चलते फिरते हैं। है ना, तो उसके एक अवस्था है, लेकिन वो तो है ही ना सदा। वैसे ही मैं जो है ना, मैं भीतर, जिसको कहते हैं अहम, या आत्मा कह लो या जो भी कह लो, मोटा मोटा अभी फिलहाल समझने के लिए, कि मैं जो है वो तो सदा से है ही। ये तो चैतन्य की अवस्था है ना। तो कभी वो जागृत होता है, कभी सो जाता है, कभी इंद्रियों में रह के काम करता है, कभी इंद्रियों से बाहर मतलब अपने को संकुचित करके काम करता है। तो वो तो है ही, सिर्फ पता चलना या ना चलना वो बात अलग है ना। कुछ समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। अब मैंने ना आपकी मौन वाली क्लास सुनी, तो हाँ, आपने कहा कि इंद्रियों से परे इंद्रियातीत अवस्था में जाना है आपने। तो बराबर। फिर मेरे मन में ये आया कि जब हम सोते हैं, तो भी तो हम इंद्रियों से परे हो जाते हैं ना? नहीं नहीं, इंद्रियां सो जाती है बस, अरे तो आप हो ही। हाँ, तो वो फीलिंग में नहीं आता ना, वो बेहोशी में हो जाते हैं ना हम। हाँ, जब अगर सो मतलब, जाते हैं, जैसे इंद्रियाँ सो गई, तो हम बेहोशी हाँ में हो गए, फिर हमें वो बेहोशी की अवस्था में होता है। जब होश की हाँ अवस्था में होगा, तो मतलब मौन घटित होगा। हाँ, तो कह सकते हैं कि हम इंद्रियातीत हो गए। है ना, बेहोशी में तो पता ही नहीं चलता ना कि इंद्रियातीत है या क्या है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा पता चलता जाएगा। होश बस बढ़ाते रहो। है ना, तो मौन भी समझ में आएगा, स्पेस भी समझ में आएगा, टाइम और टाइमलेस का भी समझ में आएगा, इंद्रिय इंद्रिय तीत की भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। है ना। मैंने ना एक चीज़ और नोटिस की कि जैसे जैसे मान्यताओं के ऊपर आप बात कर रहे हो, जैसे मान लो मेरा स्वभाव है कि मैं खाना खाते हुए मेरे मन में आया कि मैं आपकी क्लास सुन लूँ, ठीक है? पर हम्म, जैसे मान लो किसी को पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि एक टाइम में एक काम करो। ठीक है, वो हमें ये कहते हैं, पर हमें लगता है कि हम खाना भी खा रहे हैं ना, तो एक तो ये हो सकता है कि हम खाना मौन में खाएँ, एक तो ये मान्य मतलब एक बिलीव हो बस, सकता है। एक को हाँ, ये भी हो सकता है, कभी-कभी हमारा मन करता है कि हम खाना भी खा रहे हैं ना, तो वो हम्म, क्लास में सुनते-सुनते खा लें, ऐसा हम्म, भाव आता है। पर कोई हम्म, एक ऐसा पर्सन है जो हमें डाँट देता है कि एक टाइम में तुम्हें ही नहीं मैं सुधार पा रहा, तो मैं किसी और को क्या कहूँगा? वो कहते हैं एक टाइम में एक काम करो। तो हम्म, इस चीज़ में और फिर ना ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे काम है ना जो हमें अंदर ही अंदर ना गुप्त रूप से सोचते हैं कि उनको पता ना चल जे, उनको पता ना चल जे, और वो हम छिपा-छिपा के करते हैं, तो वो कौन सही कौन गलत ये भी चीज़ हो जाती है। नहीं तो फिर वो अपने उस चीज़ को इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम ये गलत है या वो है, तो इससे क्या होता है, जब वो बोलते हैं ना तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो ऐसा भी महसूस किया मैंने, ये एक मतलब उसमें आया। तो इसके ऊपर फिर मेरा चला, फिर ये हुआ कि जब प्रभु का चिंतन इतना होगा कि तो वो फ़ोर्स का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। पर हमें फिर वो चीज़ें ना एक घर में रहते हुए थोड़ा-सा लुकवा करनी पड़ती हैं, ये चीज़ हो जाती है। देखो, संतुलन बना के रखना है, और टकराव को टालते रहना है। यानी कोई टकराने के लिए आता है तो उसको
टालो, अपनी ओर से कोई रिएक्शन मत करो, है ना। टकराव को टालना है, मतलब कि ऐसा मौका नहीं देना है ताकि द्वंद्व हो, झगड़ा हो, टकराव हो, है ना। वैसे आपके अनुसार एक टाइम में एक काम करना चाहिए, या हम, जैसे मुझे लगता है कि मैं कैपेसिटी, अगर कोई मतलब हाँ जी, हाँ जी, कैपेसिटी। मुझे लगता है कि मैं एक काम के अलावा दूसरा काम फ़ोकस से कर सकती हूँ। जब मुझे नहीं लगता तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे नहीं करना। पर जब सामने वाला कभी प्रेशराइज़ करता है ना, तो वो चीज़ में फिर हम अलग वे में चले जाते हैं। ये चीज़ होती है। देखो, ये अपनी अपनी कैपेसिटी है कि हम एक समय में कितना काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना। तो देखो, हम क्या करते हैं, धुन भजन कीर्तन लगा देते हैं, या तो फिर प्रवचन लगा देते हैं, स्वामी के आशीर्वाद लगा देते हैं, और हम खाना खा रहे थे। तो खाना खाना तो शरीर का काम करता रहता है ना, इतने सालों से कर रहा है, तो उसमें क्या कुछ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्या खाने में। तो कान जो है, वृत्ति जो है, वो सारी की सारी हमारी सुनने में रहती है, प्रवचन सुनने में, और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद या जो भी वचन कहे हैं वो सुनने में रहती है, और शरीर अपना कार्य करता रहता है। बताओ, गाड़ी चलाते समय क्या बात नहीं करते हम, है ना। तो बातें भी होती रहती है और गाड़ी भी चलती रहती है, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना ऐसे ऑटोमेटिक हो गई है, हमारे शरीर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको ऑटोमेटिक मोड पे है। तो आप खाना खा रहे हो और ध्यान जो है आपका सुनने में है, प्रवचन सुनने में है, तो प्रवचन सुनने में ही ध्यान रखो। खाना तो जो है ना, वो जो कोर लिया है ना, वो नाक में नहीं जाएगा, मुंह में ही जाएगा, है ना। वो भी अपने आप होता रहेगा। तो दो कार्य कर सकते हो आप, तीन भी कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी और बढ़ाओ तो चार भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ सारी मान्यताएं तोड़ दो, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, है ना। तो यही तो कह रही हूँ कि भई मेरी तो मान्यता नहीं है, पर वो अपनी मान्यताएँ मेरे पे लगा रहे हैं, तो तो देखो, फिर वो सुनो, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, टकराव टालो, द्वंद्व हटाओ, झगड़ा मत करो, सहज रहो, है ना। उनकी वो मान्यता ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी ये है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप अगर दूसरे को परेशान करके ये सब कुछ कर रहे हो तो गड़बड़ है, परेशान नहीं करना है दूसरे को। फिर वही होता है कि अपना नहीं देखो, चुपचाप करते सुनो, हैं बस। आप कुछ सुन रहे हो तो उसमें हो, और घर वाले ने कुछ मांगा चीज और आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है ना। अगर आपको एक साथ में दो काम करना है तो घर वाले जो कह रहे हैं वो भी साथ में करते जाओ और अपना कार्य भी साथ में करते जाओ, है ना, ताकि घर वाले की ओर से आपके प्रति कोई फरियाद ना उठे। आप समझे। जी, हाँ जी। देखो, ये देखो, मैं ये सत्संग ले रहा हूँ, लेकिन एक भी पेशेंट मेरा ऐसा कह के नहीं जाएगा कि आपकी वजह से हमें ठीक से आप देखते नहीं हो, ठीक से ये नहीं करते हो, ऐसा कोई नहीं। तो मेरा ये सत्संग की वजह से मेरे पेशेंटों को परेशानी नहीं है। आप समझ रहे हो। तो साथ में चलता है ना, दो पेशेंट के बीच में ये सत्संग हो रहा है, तो समय का सदुपयोग हो रहा है। आप समझ रहे हो। जी, हाँ जी, समझ रही हूँ। हाँ किसी जी, को बीच में परेशान करके आप एक साथ में दो तीन चार काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये चेक कर लेना कि मेरी वजह से परेशानी तो नहीं हो रही है, यानी आपका ध्यान किधर और है, और आपके घर वाले लोग परेशान हैं, तो पहले घर वाले की सुनो, नहीं तो झगड़ा घर में ही आएगा, है ना। तो आपका वर्तन देखकर आपके घर वाले फिर आपको वो स्वतंत्रता दे देंगे कि हाँ, ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो इसको उनके हवाले छोड़ दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। आप समझ रहे हो। जी, हाँ जी। तो ऐसा है, तो किसी बात में जिद नहीं करना, मैं तो यही करूंगा, मैं तो एक साथ में दो काम करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा नहीं। पहले समझो सामने वाला व्यक्ति वो क्या चाहता है ना। देखो, जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगा, जब आप उनको स्वतंत्रता देंगे तब ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं तो वो परेशान करता रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा। तो पहले समझो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे में है, इसीलिए चेक करना भीतर,
है ना। पूछ लेना, डायरेक्ट सीधा पूछ लो। अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा पूछ लो कि भाई क्या परेशानी है और क्यों है, तो उसको सॉल्व करो बैठकर। इसको कहते हैं घर सभा, है ना। तो पहले वो परेशानी सॉल्व करो, फिर उसके बाद ही आपको वो स्वतंत्रता मिलेगी जो आप चाहते हो। नहीं तो आप पूरे वक्त परेशान रहोगे। आप समझे? हाँ जी। तो ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी मुकेश भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि सुबह बात हुई थी, तो आपने बैंगन का एग्जांपल दिया था कि बैंगन से सर्दी होती है, ऐसा हाँ मान्यता है। तो हाँ प्रभु जी, ये हमने एक बार मतलब देख लिया, और हमें लगा कि हाँ, इससे होता है। और दूसरे जो है कि मेरे दोस्त है या दूसरे रिलेटिव है, उन्होंने भी सेम बात बताई। तो प्रभु जी, हम्म, ये जो मान्यता है ना, तो वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, इसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो ये भी तो एक दिक्कत है ना। हाँ, ये मान्यताएं कंफर्म होती है ना। मान्यताएं मेरी इंद्रिया कंफर्म करती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी अनुभूति वो कंफर्म करता है, और दूसरे लोग भी जो है उनके शब्द भी इसको कंफर्म करते हैं, और इस तरह से मान्यता बनती है। तो ऐसा है। जी प्रभु जी, फिर उसको तोड़ना फिर कठिन हो जाता है थोड़ा। हाँ कठिन हो जाता है, मतलब कि उसको बहुत चोट पड़ेगी उस मान्यता को, और जब वो चोट उसको होश में लाएगी ना, तब मान्यता टूटेगी। या तो फिर वो इतना होश में आएगा बिना चोट का कि उसको साफ साफ दिख जाएगा कि ठीक है, लोगों का कहना ये है और चीजें ऐसी है, बस। और कुछ। प्रभु जी, एक तो ये है कि डर के मारे मान्यताओं को तोड़ना कठिन हो जाता है। जैसे कि सुबह का एग्जांपल लिया कर्ड का, तो हाँ इसमें अभी तक ऐसा बताया गया है कि शाम को दही खाने से शरीर के ऊपर व्हाइट पैचेस आते हैं। हाँ या दूसरी एक मान्यता है कि प्लास्टिक के ग्लास में यदि हम चाय पीते हैं तो कैंसर हो जाता है। ऐसा हमने किधर भी पढ़ा है या सुना है। तो हम बराबर। लोग डायरेक्टली वो छोड़ देते हैं और मान्यता बना लेते हैं कि इससे ऐसा होता है, और इस डर के कारण वो मतलब तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डर हाँ लगता है। तो प्रभु बराबर। जी, इस सिचुएशन में फिर कैसे मान्यताओं को तोड़े जो डर से है। देखो कैसा है कि जिससे हेल्थ में प्रॉब्लम आता है या ऐसा कुछ है, तो उसको अवॉइड करना। भले वो मान्यता है, लेकिन समझना कि ठीक है, मुझे पता नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा डर है। तो क्या ये डर के साथ में मैं जीने के लिए रेडी हूँ? भीतर पूछ लेना है कि क्या ये मान्यता की वजह से मुझे चलेगा, या इसको तोड़ने से मैं खुश हूँ? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में जो है ना, ये फिर घुस गया है ना, कि वो प्लास्टिक के कप में चाय पियोगे तो आपको कैंसर होगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक अगर चला गया है, तो फिर जो है ना, निकालना बहुत मुश्किल है। तो होश पूर्वक कभी कभी चीजों को अनुभूति में लाना पड़ता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस प्लास्टिक वाले कप में चाय पी रहा हूँ और मुझे कुछ हो नहीं रहा है, और कुछ होगा भी नहीं। और वो प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है, पानी में घुलता नहीं है ना, बताओ। जी प्रभु जी। है ना। और बहुत सारा कुछ केमिकल रहता है उसमें भी, वो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है ना। तो कभी कभी प्लास्टिक जिसमें हम पी रहे हैं उसमें कैसे घुल जाएगा? चाय की ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि प्लास्टिक को पिघाल के दे। प्लास्टिक ऐसा चीज है कि बरसों तक वैसा का वैसा रहता है। तो आपने 2-5 मिनट वो चाय पी ली प्लास्टिक के कप में, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप एक चेक करना कि वो जो चाय खत्म होती है ना, उसके बाद में प्लास्टिक का जो ग्लास है ना, उसको चेक करना, उसके ऊपर बूंदे लगी हुई है चाय की। चाय प्लास्टिक को स्पर्श ही नहीं करती। आप समझे? जी प्रभु जी। तो चाय के साथ मिलने का सवाल कहां से आ गया? और हम कहते हैं कि प्लास्टिक का जो कप है उसको 10,000 बार उसमें चाय डालो, फिर निकालो, डालो, निकालो, तो भी प्लास्टिक का ग्लास वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी 10,000 बार चाय पी फिर भी प्लास्टिक का ग्लास वैसा का वैसा, यानी प्लास्टिक भीतर गया ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये जितनी भी दवाई की बोतल है ना, वो प्लास्टिक की है। सब में अलग अलग विविध प्रकार की दवाइयां भरी हुई। और चाय तो हम क्या 2-5 मिनट के लिए उसमें भरते हैं ना।
और ये दवाई जो है कभी 2-3 साल एक्सपायरी देखेंगे तो 2-3 साल तक रहती है उसी प्लास्टिक में। तो उसको कैसे समझाओगे मुझे बताओ? तो इस तरह से थोड़ा सोचो, थोड़ा लॉजिकली, और अपनी मान्यताओं को तोड़ो। आप समझ? जी प्रभु जी। इसमें प्रभु जी जैसे दोपहर में आपने ये कहा था कि यदि अपने शरीर को कुछ उससे हानि नहीं हो रही है, कुछ तकलीफ नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है। यही हाँ यहाँ जी। पे अप्लाई करना है ना? तो देखो, जहर है ना? अब 100 लोग बोलेंगे ये जहर है, तो और 100 लोग बोलेंगे कि देखो इसको टेस्ट करोगे तो मर जाओगे। तो क्या अपनी मान्यताओं को तोड़ने के लिए उसको टेस्ट करोगे क्या? जीवन को दांव पे लगाओगे क्या? नहीं प्रभु जी। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो जहर है तो मैंने भी मान लिया जहर है, बात खत्म हो गई और आगे बढ़ो। जीवन को रिस्क में क्यों डाल रहे हो छोटी सी मान्यता के लिए? है ना? तो मेरी जिद नहीं है कि इस मान्यता को मैं तोड़ू, तो स्वीकार कर लो, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो ऐसी मान्यता को स्वीकार कर लो जिससे जान बचती है। लेकिन कुछ मानसिक ऐसी मान्यताएं होती है तो उसको हटा दो, है ना? कि उत्तर की ओर ऐसा दरवाजा रहेगा तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, और दक्षिण की ओर दरवाजा रहेगा तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, और ईशान में ऐसा टॉयलेट रहेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी जो है ना चीज, तो अगर इसको हटा के फेंक के तुम जीना चाहते हो तो स्वतंत्र हो तुम। तो क्या उत्तर वाला दरवाजा मेरा जीवन निर्धारित करता है या मेरा भगवान निर्धारित करता मेरा भगवान ही प्रभु जी। है ना? तो ये चीज देखना है। तो वहां पर निष्ठा चली गई ना, करता हरता एकमात्र मेरा परमात्मा है। तो अब क्या करता हरता और नॉर्थ वाला या साउथ वाला दरवाजा है क्या? यानी मेरे जीवन में कुछ घटना घट गई तो लोग बोलेंगे, 4 लोग बोलेंगे कि तुम्हारा नॉर्थ वाला दरवाजा था ना इसीलिए हुआ ऐसा। अब बताओ, मेरी निष्ठा गई ना, मेरा सिद्धांत गया, मेरी जो उपासना उसका भंग हो गया ना। मैंने भगवान के स्वरूप को ठीक से समझा नहीं। भगवान के स्वरूप को समझना, उसमें एक पॉइंट ये है कि भगवान ही सर्व करता हरता है। मुझे बताओ, भगवान सर्व करता हरता है या वो दरवाजा नॉर्थ वाला सर्व करता हरता भगवान है। है ना? तो मेरी निष्ठा गई ना। तो चेक करना, बहुत सारी ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, उसको तोड़ना है ना? तो होश पूर्वक, विवेक जागृति पूर्वक जो है ना, ये सोचना है कि क्या मान्यताएं रखनी है क्या नहीं रखनी। तो मोस्ट ऑफ धीरे 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 सारी छूटती जाएगी, और जो लास्ट वाली जो है ना बहुत, वो सत्पुरुष तोड़ देगा। तो निश्चिंत रहना है। जी प्रभु जी। तो ऐसा प्रभु जी मतलब मान्यताओं को पहले इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो, इसको तोड़ना हाँ, है या छोड़ देना है। बराबर। पहले उसको एक लुक दे दो, एक थॉट, उसको थोड़ा ध्यान दो उस पर कि किस हद तक ये सही है और किस हद तक मेरे फायदे में है, किस हद तक मुझे नुकसान कर सकती है ना? चेक करना है। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जी सबसे ज़्यादा है ना धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हाँ, प्रभु जी ऐसे में मतलब ये धार्मिक जो मान्यताएं रहती है तो उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे तोड़े? क्योंकि सबसे ज़्यादा डर है वो इसमें ही दिखाया जाता है। तो देखो कैसा है, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है? और वो सारी की सारी डर की वजह से, कि अगर ऐसा कुछ किया ना तो मेरा जीवन में ऐसा ऐसा होगा। यानी जीवन में जो सुख शांति जो भी है थोड़ा बहुत, वो घुमाने का डर, वो छीन जाने का डर, है ना? ये डर की वजह से जो है ना बहुत सारी आध्यात्मिक धार्मिक मान्यताएं बना ली। लेकिन जिस दिन से मुझे परमात्मा मिला है ना, मेरा सारा डर निकल गया। अब आने दो, मौत भी आती है तो क्या। जिस दिन भीतर ये हो जाएगा ना, फिर सारी धार्मिक मान्यताएं टूट जाएगी। तो सबसे पहले मेरे गुरु पे निष्ठा, परब्रह्म पे निष्ठा। जब वो निष्ठा आएगी ना तो निर्भय सुखी, है ना? धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि, ये जो कंठी बांधी है ना आपने, धन्य हो गया, पूर्ण काम हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। निष्पापो, पाप खत्म। निर्भय, भय से मुक्त हो गया। मिला कौन है? जब तक नहीं मिला था तब तक भय था, ठीक है कोई बात नहीं। अब कौन है? कौन मिला है? सर्वोपरि ऐसा, सर्वकर्ता ऐसा। यानी भगवान का स्वरूप देखो ना, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सारी मान्यताओं से ऊपर है, सारे भगवान से ऊपर है।
सारे देवी देवताओं से ऊपर है। यानी जिस देवी देवताओं की वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ सकते हैं उससे भी वो ऊपर है, तो ये देवी देवता मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ऐसा भीतर निष्ठा हो जाना चाहिए, स्वरूप की समझ होनी चाहिए। सर्व करता हरता वही है और वो सर्वोपरि है। तो इसीलिए निष्पाप हो, निर्भय सुखी, है ना, ये है। ये जो पहना है ना कंठी, उसका मतलब ये है। तो अभी भी निष्ठा पूर्ण नहीं है, अगर ऐसी मान्यताओं में फंसे हो, है ना। अभी भी मेरे परब्रह्म में मुझे प्रेम नहीं है, अभी भी वो जो प्रकट स्वरूप है उसमें मुझे डाउट है। तो जहां डाउट रहेगा ना वहां बहुत सारी मान्यताएं रहेगी। भगवान के स्वरूप में डाउट नहीं, तब आप निर्भय होते हो, वो भीतर बैठ जाना चाहिए, फिर सारी मान्यता एक झटके में खत्म, है ना। तो यही है, एक एक मान्यताओं को कैसे निकालने बैठोगे। धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक डर जो है, एक एक डर को कैसे निकालने बैठोगे। एक गया तो दूसरा घुसेगा, दूसरा गया तीसरा घुसेगा, है ना। ये वैसा खेल है। लेकिन जिस दिन निष्ठा बैठ गई परब्रह्म परमात्मा में, बात खत्म हो गई, सारा कचरा खत्म, सारी मान्यताएं खत्म, समझे। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो ऐसा है। प्रभु जी, इसमें और एक था कि मान्यताओं को तोड़ने के लिए अपने अंदर का प्रेशर और बाहरी प्रेशर जो समाज की ओर से या लोगों की ओर हाँ से आता है, वो बाहर का हाँ प्रेशर और अंदर का एक अलग सा प्रेशर रहता है। हाँ तो जी। इन दोनों प्रेशरों को हैंडल कैसे करें? देखो कैसा है, एक एग्जांपल लेते हैं। 22 साल की लड़की है, ठीक है। अब उसको कॉलेज में बॉयफ्रेंड है और उससे उसको बहुत प्रेम हो गया है, ठीक है। जी। अब वो कास्ट भी उसका सेम नहीं है और सामाजिक लेवल जो है वो भी सेम नहीं है। तो घर वालों की पता चला तो उसको बहुत प्रेशर आया कि भाई उससे मिलना जुलना बंद, और वहां पर शादी तुम्हारी होगी ही नहीं। लड़की वाले के घर वालों से ये सब चल रहा है और लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, कॉलेज आना जाना बंद, है ना। ये सारा होता है क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी, होता है। लेकिन अचानक एक रात मौका मिलते ही वो भाग गई। तो इतना पहरा था, इतना प्रेशर था, इतना टॉर्चर था मानसिक रूप से भी, है ना। लेकिन भीतर प्रेम इतना था ना कि ये सब बंधनों को तोड़ के निकल गई। तो चाहे प्रेशर बाहर का हो या भीतर का, अगर परमात्मा के प्रति प्रेम उतना है ना, तो सारे प्रेशर कुछ काम के नहीं है। आप समझे। जी प्रभु जी। बस ऐसा ही है कि मैं और मेरा परमात्मा, अरे दुनिया वाले जाए, आप समझे। जी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे परमात्मा को छोड़ूंगा नहीं। तो लड़ना पड़ता है यहाँ पर। देखो अगर आप बुद्धिशाली हो, आप पॉलिटिकल माइंड वाले हो, तो है ना आप थोड़ा बहुत बैलेंस कर पाते हो दोनों, है ना। यानी कुछ थोड़ा मैनिपुलेट वगैरह सब होता है। लेकिन अगर उस प्रकार की स्किल नहीं है तो फिर आप इमोशनली डिसीजन लेते हो, है ना, कि मैंने भगवान को चुना है। अब देखो मीराबाई जो थी वो पॉलिटिकल वाली नहीं थी, है ना। यानी भगवान को भी बैलेंस में रखे और घर वालों को भी बैलेंस में रखे, ऐसा नहीं था उनका। उनका हिसाब किताब सीधा सीधा था, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, बात खत्म। तो भीतर से उसका प्रेम इतना था जबरदस्त कि सारा कुछ राजमहल तक त्याग दिया, है ना, सब कुछ त्याग दिया। और उसका पछतावा नहीं होता है फिर, है ना। तो भीतर निष्ठा कितनी है, भीतर प्रेम कितना है, भीतर वो फोर्स एनर्जी कितनी है, उसके हिसाब से सारा चलेगा। और अगर आप बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो, पॉलिटिकल माइंड वाले हो, वो और बहुत सारी स्किल भी है सामाजिक ये वो सब कुछ, तो फिर आप बैलेंस में रखते हो कि घर में भी रहते हो और भगवान का भी कर सकते हो। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो यहाँ पर तो शूरवीर होना है कि देखो कैसा है, अगर आपको लड़ाई पसंद नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तो घर वाले जो कहते हैं थोड़ा बहुत मान लेना, थोड़ा बहुत समझाने का, इस तरह से पॉलिटिकली थोड़ा
बैलेंस करने का। और अगर आप शूरवीर हो तो सीधा सीधा साफ साफ बोल देने का कि आप जो कर रहे हो ठीक है, हमें मंजूर नहीं है, और उसके जो भी परिणाम है वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। सीधी बात है ना। तो अध्यात्म का मार्ग ऐसा है। तो आप पर सारा निर्भर है ना। जी। तो बोल्ड होना है, बोल्ड। तो पुरानी एक भी मान्यता धार्मिक हमने अपने फैमिली की कोई मानी नहीं है। आप समझे। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहोगे। प्रभु जी मतलब मान्यताओं में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को ही सर्वतोपरि रखना है, फिर सभी मान्यताएं आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगी, हाँ यही जी। हुआ ना। सर्वोपरि वो है, सर्व करता हरता है, सर्व का आधार है, सर्व में व्यापित है। देखो समझदारी बढ़ेगी ना तो फिर बहुत कुछ अपने आप हटता जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी मतलब यही हुआ ना कि उनके ऊपर सब मान्यताओं को छोड़ देना है, परब्रह्म परमात्मा के ऊपर वो चाहे जैसा रिजल्ट दे वो दे सकते हैं, ये सोच के चलना है। हाँ जी बराबर। तो निष्ठा पक्की करनी, सत्पुरुष के प्रति निष्ठा, परमात्मा के प्रति निष्ठा, ये जैसे जैसे मजबूत होगी ना फिर आप अकेले हो और पूरी सारी दुनिया एक साइड है, आप जीत जाओगे। ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का है तो बताइए। आप ये कह रहे थे कल कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, कभी 3:30 कभी 4 बजे सोते हैं, फिर आप सारा दिन काम करते हो, तो आप सोते हो? हाँ हम सो जाते हैं ना। 2 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है, 2-3 घंटे हाँ में? हो जाते हैं। इतने सारे कोलाहल में भी आप मौन ही रहते हो अंदर से? हाँ हम तो अपने नहीं रहते। देखो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब एग्जाम जो है ना नवरात्रि के टाइम आती थी, और 9 दिन जो है ना ऐसे बैंड बाजे बजते थे ना, हम पढ़ाई करते थे और बाहर जो है ना इतना कोलाहल, ये शोर गुल सब कुछ मचता रहता है ना। हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं, हम अपने पढ़ाई में मस्त हैं। यानी मुकेश भाई ने अनुभव किया होगा कि वो जो गणपति कैसे बजाते हैं और नवरात्रि कैसे बजाते हैं, है ना। जी प्रभु जी तो अभी वही चालू है बाजू में। हाँ तो कंसंट्रेशन नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, और वो भी खास करके पढ़ाई में, है ना। तो ऐसा है, लेकिन हम आराम से पढ़ते थे, कानों को सब सुनाई देता है, कोलाहल जो भी है सब कुछ, लेकिन वृत्ति जो है वहां पर नहीं है, वृत्ति भीतर है और पढ़ाई में है। उसी तरह से कानों को बहुत कुछ सुनाई देगा, किसी के गाली के शब्द भी सुनाई देंगे, लेकिन वृत्ति अखंड परमात्मा में रहनी चाहिए। इस तरह से जब आप करते हो तो समझना आपकी स्थिति बन गई। आपने जैसे ये कहा ना कि जो एक निशब्द अवस्था है उसमें बाहर का कोलाहल छूटता भी नहीं है, हाँ तो ये जो निशब्द अवस्था होती है, हाँ इसमें इसमें जब बाहर का कोलाहल छूटता भी नहीं है, तो जब उसका एक बार रस चख लेते हैं तो बाहर कितना भी कोलाहल हो तो वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो ये अखंड वृत्ति पे ही आ जाता है कि हमारी अखंड वृत्ति कहाँ पर है। अगर उसमें ही है, जैसे वो लड़की आपने बताया 22 साल की, कोई ना कोई रास्ता निकाल के चली गई, तो किसी न किसी रूप में हमारी वृत्ति परमात्मा में लगी रहे तो ही वो निशब्द अवस्था है। और हर चीज को इग्नोर करना है मेन, यहाँ पे सारा चीज इग्नोरेंस पे आ जाती है एग्जैक्टली। तो कि देखो इग्नोरेंस कभी आता है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है तब। देखो ये सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, बाहर नवरात्रि है ना, नवरात्रि चल रही है, यंग लड़का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। देखो वहां पर जो है नवरात्रि में यंग लड़का और यंग लड़की बहुत सारा कुछ खेल चलता रहता है नवरात्रि के 9 दिन तक, है ना। अब ये पढ़ाई कर रहा है, अगर उसकी वृत्ति वहां होती ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, चाहे वो बैठा है पुस्तकें खोल के, है ना। तो वृत्ति वहां है ही नहीं, तो वृत्ति वहां नहीं है, इसीलिए सिर्फ कोलाहल जो है ना वो जो बजाते हैं उसका कानों तक पड़ता है, भीतर नहीं जाता। भीतर जो परमाणु को अशांत नहीं कर पाता, और वृत्ति इतनी स्थिर है कि वहां से जो है ना खुद भीतर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वहां इंटरेस्ट नहीं है।
जहां पर आपका इंटरेस्ट है वहां पर आपकी वृत्ति जाएगी, है ना। तो वहां पर वृत्ति भी नहीं जाती, और इसका यहाँ पर इग्नोरेंस और ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर समझदारी है। समझदारी पूर्वक वहां वृत्ति जाती ही नहीं, यानी वृत्ति इतनी कंट्रोल में है, आप समझे। जी हाँ जी। तो इग्नोरेंस तब आता है जब समझदारी होती है, यानी आप जबरदस्ती इग्नोर कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। समझदार होगा ना तो ऑटोमेटिक साफ साफ सहजता जीवन में आएगी, और अखंड वृत्ति अगर भीतर परमात्मा में रही ना, तो वो परम मौन, परम शून्यता, वो सारा कुछ सहजता पूर्वक होता है। जिसमें आप प्रयत्न पूर्वक रहना चाहते हो वो सहजता पूर्वक हो जाता है। उस स्वरूप में सहजता पूर्वक निवास करके रहते हो आप। वृत्तियां बाहर क्यों नहीं जाती पता है? समझदारी पूर्वक, है ना। देखो छोटे बच्चे खेल रहे हैं और मैं बड़ा वहां से गुजर रहा हूं, तो खेल रहे तो खेल रहे हैं, उससे मैं थोड़ा व्यथित होता हूँ कि मुझे खेलने को नहीं मिला, ये है वो है, मेरा मन करता है मैं भी खेलूं। समझदार हो गए हो ना, इसीलिए वो छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाता और वृत्ति भी नहीं जाती, है ना। तो ये सारा संसार इसी तरह से है कि इस सारे संसार को आपने समझ लिया ठीक ठीक ढंग से, तो वृत्ति वहां पर टिकती नहीं और सहज रूप से वैराग्य आता है, और वृत्ति एकमात्र परमात्मा में टिकी रहती, आप समझे। जी हाँ। जैसे मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि ना, जैसे अब जैसे मान लो आँखें बंद करने को मौन नहीं कहेंगे, और अगर जैसे तुम आँखें बंद करते हो, जो तुम्हारे अंदर चटर-पटर चलता है, तो उसको भी मतलब उसमें भी आँखें बंद करके भी अगर चटर-पटर चल रहा है और तुम संसारिक बातें ही सोच रहे हो, तो वो मौन नहीं है। तो इसमें ये आ जाता है कि जैसे अब मान लो, जैसे हम नींद में जब जाते हैं और सोते हैं तो कहीं न कहीं हमारी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है? हम अगले दिन काम करने के लिए तैयार होते हैं। पर जैसे मान लो एक अवस्था ऐसी हो जिसमें हमारे अंदर चटर-पटर भी नहीं चल रहा और हम एक शांत अवस्था में, जैसे आपका एक शॉर्ट वीडियो आ रहा है जिसमें आप सिंग मूँगफली खा रहे हो, मतलब एक तरह की। तो उसमें मुझे आपसे ये फीलिंग आ रही थी कि आप मतलब एक बिल्कुल ही शांत अवस्था में बस उसको वर्तमान में आप खा रहे हो और अंदर से आप बिल्कुल एक पीसफुल अवस्था में हो। तो जब ये होगा, तो वो जो अवस्था होगी तो उसमें हमें नींद की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ वैसा हो सकता है कि वो परम उस अवस्था में जाते हो तो वहां कम नींद से भी आपका काम चल जाएगा। आपका जो वो वीडियो था ना, तो वो मेरे को यही मतलब उसमें फ़ील हो रहा था कि आप जब वो एक-एक करके भी चाहे वो खा रहे हो ना दाना, तो आप उसमें बड़े पीसफुल एक अवस्था की मुझे यहाँ बैठे अनुभूति हो रही थी आपकी, वो अवस्था की। तो मुझे लगा कि बड़े ही एकदम पीसफुल में हो और वर्तमान में हो और ना कोई सोच है, ना कोई चटर-पटर है। तो वो जो अवस्था थी ना, वो चीज़ की जो फीलिंग थी, उस अवस्था में इंद्रियों से परे इंद्रियातीत अवस्था भी लग रही थी और एक गहरे मौन की भी फीलिंग लग रही थी। ये चीज़ फ़ील हो रही थी। तो बहुत ही अद्भुत ऑब्जर्वेशन किया है, लेकिन आप जितना बोले ना उससे कई गुना और भी अधिक है ना। तो उसमें हम बोलते तो नहीं है कुछ भी, कोई उपदेश भी नहीं हाँ, है। हाँ। तो कैसे समझ लिया आपने? तो उसमें आप क्या था, और भी मेरे को फ़ीलिंग हुई थी, उसमें ये भी था कि आप बिल्कुल एक आत्मिक स्थिति में स्थित हो और सिर्फ़ एक देखने के भाव में स्थित हो और देखने के भाव में देखा हुआ भी अनदेखा है, ऐसी भी फ़ीलिंग हाँ थी। जी। ऐसे बहुत मतलब वो फ़ील बढ़िया। हो रहा था और तभी मैंने वो वीडियो आपको भेजा और मेरे को ये चीज़ फिर सारी एकदम क्लिक हुई। तो ये चीज़ जो अवस्था है इसमें मेरे को लग रहा है नींद की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी। तो देखो वो एक वीडियो है ना, उसमें आप देखना कि देखा भी अनदेखा है वहां पर, कर्ता होते हुए भी अकर्ता भाव में है वो परम शून्य में, परम मौन में है। क्रियाएं सिर्फ हो रही है ना। और वो जो क्रियाएं हो रही है वो इतनी प्रेम पूर्वक हो रही है, परम शांत अवस्था में हो रही है ना। यही फ़ीलिंग थी, सही। कुछ शब्दों को मैं बोल नहीं पाई पर वो आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल वही थी और मैं को मतलब अच्छा लगा कि मौन में रह के भी वो ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। और पूर्ण होश पूर्वक था, यानी देखो एक दाना
2 उंगली में पकड़ा तो कितना होशपूर्वक पकड़ा और कितना होशपूर्वक मुंह में रखा, उतना होश बाहर भी है और भीतर उतना मौन भी है, शांति भी है। इसमें आप जो समझ गुरु माँ भी थी आपके साथ, ट्रेन चल रही थी, बाहर बाहर का स्पेस भी था और आप दोनों भी उसी अवस्था में थे, सेम टू सेम। हाँ जी। तो बिना शब्दों का जो ज्ञान होता है ना, वो इस तरह से होता है। ये आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। तो वहां पर कोई शब्द नहीं है, फिर भी बहुत कुछ आपने पकड़ लिया ना। तो बड़ी अद्भुत दृष्टि रखते हो आप। और कुछ कहना चाहोगे? आपकी कृपा से वो मौन की क्लास में मनन चिंतन करके और अच्छे से अपने जीवन में उतर जाए, इसी के लिए बस लगे हुए हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। मैं इन बातों से ये सोच रही थी कि आपके मम्मी पापा कितने सौभाग्यशाली है जिनके मतलब घर में आप पैदा हुए, और वो कितने अपने आप को धन्य मानते होंगे कि आप कोई शरारत भी नहीं करते थे, पढ़ाई भी करते थे, हैं, और मौन में भी रहते थे, और कोई आप चंचलता भी नहीं करते होगे। तो वो कितने धन्य है और वो कितने खुश होंगे ना आपके जन्म से। देखो, ये कब होता है पता है? हम्म। जब बहुत कोई तूफानी लड़का है ना, बहुत परेशान करने वाला लड़का, हम्म। उससे वो माँ बाप कंटाल गए होते हैं ना, हम्म। और तब दूसरा एक शांत लड़का उससे कंपेयर करते हैं ना, तब ये हम्म। फीलिंग आती है। नहीं तो उनके लिए तो सहज बैलेंस। ही था ना। उनके लिए तो ये सहज रूप से था कि लड़के हम्म। ऐसे ही होने चाहिए। हम्म। है ना? हम्म। तो कोई बात नहीं। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम हाँ जी। प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे मान्यताओं के ऊपर है, तो जैसे मेरे यहाँ घर में, मेरी ससुराल में देवी पितरों को पूजने के लिए और पूर्वजों की समाधियां बना रखी हैं, चौराहे वाली माता है, और जो देवते हैं उनके अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, यानी पितृ थोड़ा सा भी हम्म, चूक नहीं कर सकते। और मेरी शुरू से ही कोई मान्यता नहीं है, और हमको बहुत प्रेशर में रहना पड़ता है, चाहे हम श्रद्धा से करें और चाहे अश्रद्धा से करें, लेकिन करना पड़ता है। तो क्या करें हाँ जी। प्रभु जी? देखो, घर में रहना है ना, कर हाँ जी। लेना। जी प्रभु जी। है ना? तो इसको इस तरह से समझो कि ये एक प्रकार का संसार व्यवहार है ना? जी। भीतर हम क्या मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन आ, जैसे एक मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप जो है ना, इंटरेस्ट दिखाकर ये सारा कुछ कर रहे हो। हाँ जी। इस तरह से कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। है ना? और हाँ जी, प्रार्थना शुरू करनी से है ऐसे कि ही करते आ रहे हैं। प्रार्थना करनी है कि इनकी ये सारी जो है मान्यताएं टूट जाए, थोड़े ये लोग भी होश में आए और परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझे और भगवान को भजे। है ना? तो हाँ ऐसा जी। है, और सबके घर में होता है ऐसा, सबके। लेकिन हमने कहा ना मुकेश भाई को, या तो आप पॉलिटिक्स बनो, है ना, यानी उसी प्रकार से जैसे हमने अभी कहा कि सबको मानो, प्रेम पूर्वक रहो, हाँ। संस्कार व्यवहार करते हो, उस हिसाब से रहो। भीतर हम कुछ और जानते हैं ना, बस। हाँ जी। वो बताना थोड़ी है। और अगर आपको विद्रोह करना है तो साफ साफ बता दो, और फिर उस विद्रोह का परिणाम जो भी आता है उसको भुगतने के लिए तैयार रहो। जी। है ना? तो 2 रास्ते हैं। ठीक है? हाँ जी। जी प्रभु जी, कभी भी विद्रोह नहीं किया मैंने, श्रद्धा से जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसे वैसे करती चली गई और अपने मन में प्रभु का भजन करती चली गई। कोई बात नहीं, सब कुछ कर लेना और सबके लिए प्रार्थना कर लेना, बस। हाँ जी। काम हाँ, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हम प्रभु जी। अरे ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मतलब मुझे पता नहीं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु जी आप चुपके से हर एक को इंजेक्शन देते रहते हो। वो मतलब समझ में आता है प्रभु जी बोलते बोलते। हाँ तो मतलब बात ये कहने की थी प्रभु जी की, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी की जब तक आपकी सत्पुरुष के ऊपर दृढ़ प्रीति नहीं होती और परमात्मा का स्मरण हमेशा हृदय में नहीं रहता और उनकी आज्ञा पर आप नहीं चलते, मतलब मेरा मतलब तो ऐसा है प्रभु जी, तब तक असली जो शांति है प्रभु जी और अंदर में जो भी मौन घटित होना है और ये शांति है, तब तक मतलब सच्ची वाली तो तब तक नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बाकी हम कितना भी मतलब शांत होने का, दिमाग को शांत करने का मेडिटेशन से
इससे कितना भी कर ले, कुछ ना कुछ मन बकबक करता ही रहता है। पर जब तक आप गुरु पे कहने के मार्ग पर चलते हो और उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हो, भले ही पूरी तरह से एकदम से ना कर पाओ, पर आप प्रयास कर रहे हो उनकी आज्ञा को पूरी तरह से पालन करने का, तो धीरे धीरे वो भीतर शांतता आ ही जाएगी 100%। पक्का है, बराबर है। क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं प्रभु, कितना मेडिटेशन करोगे, कुछ ना मेडिटेशन से बाहर आओगे, दूसरा कुछ तो आपके सामने आकर बैठेगा, फिर उसके विचार शुरू हो गए। उससे अच्छा है कि सीधा सतपुरुष ने बताया बाहर का कुछ नहीं खाना है, बात खत्म हो गई। नहीं खाना है तो मान्यता भी नहीं बनेगी बाहर के कोई चीजों की, जितना खाना है उतना ही खाना है, बाकी का झंझट झंझट ही नहीं। फिर अगर सतपुरुष कहते हैं ये करना है तो ये करना है, बाकी की विचार करने की जरूरत ही नहीं। और उनको अगर प्रेम से विश्वास है उन पर, तो भीतर शांति उतर जाती है और फिर विश्वास भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे कि नहीं, जो क्योंकि अहंकार तो सीधा सीधा मतलब भगवान भी आएंगे तो भी विश्वास नहीं रखता प्रभु जी, उसको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है रिजल्ट। तो पर धीरे 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 अंदर की सारी चीजें प्रभु जी ऐसा लगता है कि शांत होने लगती है। बराबर है, सही बता रहे हो। आपकी कृपा से प्रभु जी जैसे धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ प्रभु जी, तो आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो मान्यता पे क्लास चल रही है हमारी 3-4 दिन से, तो इस आपके कृपा से जो समझ आया वो यही समझ आया कि अगर भीतर भौतिक पदार्थों की लालसा कामना ना हो और परमात्मा के स्वरूप में निष्ठा हो, तो आपको किसी भी चीज़ से मतलब हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता और मान्यता अपने आप ही टूटते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की कामना ही नहीं है ना, चाहत ही नहीं है कि हमें ये प्राप्त हो या इस चीज़। जब प्राप्ति की ही चाहत नहीं रहेगी तो डर भी नहीं रहेगा, तो कोई मान्यता भीतर घर नहीं कर पाएगी। और जब हम परमात्मा की स्मृति और उनके ही भाव में रहते हैं, तो परमात्मा भी इस पथ पर हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। यही बराबर। समझ आया 4 दिन की क्लास में प्रभु जी। हाँ जी, बराबर। तो समझदारी बढ़ती जाएगी कि मुझे कुछ चीज चाहिए क्यों नहीं, है ना, उसकी समझदारी बढ़ेगी। और फिर जब कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई मान्यता टिकेगी ही नहीं। मान्यताएं डर की वजह से होती है, लालच की वजह से होती है। ये 2 मेन फैक्टर है मान्यताओं के पीछे, है ना, क्योंकि इंद्रियगत है ना, अनुभव ग्रह ये है सारा कुछ, इसलिए ये सारा होता है। तो एकमात्र परमात्मा, उसके अलावा और कुछ नहीं, तब जाके है ना सारा कुछ अपने आप गिरने लगता है। तो सही है, सब जो है इस पर चिंतन मनन करना, सब आगे बढ़ेंगे और सबको आशीर्वाद है। प्रणाम प्रभु जी। और मतलब ये बहुत ही मतलब इतना, जैसे कि आपने उस दिन बताया था कि हंसते खेलते जाने का यही तरीका हो सकता है प्रभु जी, की भगवान के प्रति दृढ़ प्रीति हो जाए। मतलब प्रीति तो इतनी हम का, पर उनके पीछे लगे रहो, आप उनको पकड़े रहो सिर्फ, और वो जो बता रहे वो करते जाओ करते जाओ। एक दिन वो आपकी स्थिति मतलब बन ही जाएगी। और अगर अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो फिर सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती है प्रभु जी। पर अगर भगवान ही सब करता है तो फिर हम पीछे पीछे चलते हैं उनके, हमारे ऊपर कुछ बहुत सारी चीजें है कि वो नहीं आती, पर तो इससे भी बहुत शांति बनी रहती है प्रभु जी। हाँ जी, बराबर है। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हाँ प्रभु जी, जी। प्रणाम।